अपनी लीला पूर्ण करते हैं 100 वर्ष के होकर के, तो शंकर का एक पलक हुआ करता है। बोलो शंकर भगवान की। ये शिव तत्व, अविनाशी परम तत्व को ही शिव शब्द से संबोधित किया गया। शिव तत्व को हमने आपको पहले सुना दिया। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और शिव, ये 5 कोटियां हैं भाई। ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, महेश्वर और शिव। शिव तत्व जो है वो सर्वोपरि सत्ता है, वो निर्विकार है, वो निराकार है, वो ज्योति है, वो अनंत सत्ता है, वो अखंड है, निर्विकार है, और उस ज्योति की ही किरण हम और आप, उस ज्योति की ही किरण हम और आप। रामायण में लिखा कि नदी का जल सदा दौड़ता रहता। आप गोमुख से गंगा किनारे चलो, देखो हर जगह गंगा दौड़ रही है। नहीं, गंगोत्री में देखो गंगा दौड़ रही है, और नीचे आ जाओ जोशीमठ, उससे ऊपर उत्तरकाशी, दौड़ है। ऋषिकेश में भी दौड़ है, और हरिद्वार में बोलो दौड़ रही, और प्रयागराज में वहां भी दौड़ रही, काशी में भी दौड़ रही है, हावड़ा में भी देखो, कल पटना में दौड़ रही, हावड़ा में जाके देखो दौड़ रही। हावड़ा में ऐसा कोई पुष्प डाल दो, देखो बह रहा है कि नहीं बह रहा। लेकिन जब गंगा जाके सागर में मिल गई, उसके बाद दौड़ है कि दौड़ खत्म हो गई? बोलो भाई, समाप्त हो गई। ठीक मनुष्य भी नदी की धारा की तरह है और ईश्वर समुद्र की तरह है। ये जीव अनादिकाल से दौड़ रहा है। कीट पतंग पशु पक्षी भिन्न भिन्न रूप धारण करके दौड़ रहा है, अनादिकाल से दौड़ रहा है। कब तक दौड़ता रहेगा? बोले जब तक परम तत्व को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक ये दौड़ता रहेगा। एक बार परम तत्व ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, तुम्हारी सदा के लिए दौड़ समाप्त हो जाए। तुलसीदास जी की चौपाई से इस बात को सुनो। सरिता जल जल निधि मोह जाई, सरिता जल सरिता जल जल निधि मोह जाई, सरिता जल जल निधि मोह जाई। होय अचल जीवी जीव हरि पाई, होय अचल जीवी जीव हरि पाई। सरिता जल, जल निधि माने समुद्र, सरिता जल जल निधि मोह जाई, होय अचल, वहां जाकर के अचल हो जाता है। कैसे? बोले जिम जीव हरि पाई। जैसे जीव ईश्वर को प्राप्त करने के बाद बस उसकी दौड़ खत्म, जन्म और मरण समाप्त। ज्ञानी भक्त बन करके परमेश्वर की उपासना करना। फिर गंगा का जल समुद्र में जब मिल गया तो क्या कोई माई का लाल उस जल को समुद्र से अलग करके दिखा सकता है? बोलो आप। नदी का जल कब तक नदी का है? जब तक समुद्र से मिला नहीं। मिल जाने के बाद वेद भगवान भी यही कहते हैं, यथा नद्याः स्यन्दमानाः समुद्रेष्टम गच्छन्ति नाम रूपे विहायो। जैसे नदी का जल समुद्र में जाकर नाम रूप को छोड़ देता है, इसी तरह जीव भी ईश्वर को पाने के बाद अपना नाम रूप छोड़कर ईश्वर के साथ एक। और मनुष्य का शरीर उसको पाने के लिए तो मिला है बाबा। बाल बच्चे का पालन पोषण करो, कोठी मकान दुकान के चक्कर में पड़े रहो। ये तो चिड़िया भी कर, सुबह घूमने गए तो वो गिलहरी गिलहरी नहीं होती है, हाँ? वो अपने मुंह में कचरा और मुलायम मुलायम से वो
घास भर भर के जाए और अपने घोंसला ने का देखो ये अपने बच्चों के लिए। अब उसको कैसे पता लग गया कि मेरे पेट में बच्चा आ गया है कि अब उसको इसकी जरूरत पड़ेगी, और फुदक फुदक कर दौड़ दौड़ कर वहां क्लब में ला के। तो बाल बच्चों की व्यवस्था तो पशु पक्षी भी व्यग्र होकर कर लेता है, इंसान होकर भी वही करता रहा, तो फिर नर में और जानवर में अंतर क्या रहा ये बताओ। ठीक है उनकी भी थोड़ी व्यवस्था कर दो, लेकिन व्यवस्था के बाद फिर न्यूट्रल भी तो हो जाओ। आज व्यक्ति व्यवस्था करते करते ही मरता है, न्यूट्रल नहीं होना चाहता। वो सोचता इतना और कर लो, इतना और कर लो, जिंदगी खत्म हो जाती। ज्ञानी भक्त बनो, भगवान का पूजन करो। भोले शंकर परम तत्व शिव तत्व हैं, शिव शिव करते रहोगे तो परम तत्व को प्राप्त कर लोगे। नमः शिवाय और शिव 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 शिव। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद को सती का पावन चरित्र जब सुनाया, देवर्षि नारद ने कहा पिताजी सती ने शरीर छोड़ा फिर क्या हुआ? उन्होंने कौन सा स्वरूप धारण किया, और सती शरीर छोड़ने के बाद भोलेनाथ ने क्या किया, इसे भी हमें जरा विस्तार से सुनाइए। शिव चरित्र श्रवण करने से ही शांति मिलती है, क्योंकि भगवान नारायण ने नारद जी को संकेत दे दिया था कि जपहु जाय शंकर शतनामा, हुई है हृदय तुरत विश्राम। क्या कहा था? हुई है हृदय तुरत, तत्काल शांति मिलेगी शिव का नाम जप। अपना नाम जपने के लिए क्यों नहीं कहा? शंकर शीघ्र शांति देते, ये शांति के दाता हैं, क्योंकि ये सदा समाधि में रहते हैं, ये सदा स्वरूप में रहते हैं। कल भी हमने आपसे चर्चा की थी कि आप किसी संत के पास जाओ कमरे में, और वो अगर ध्यान लगाए बैठे हों तो स्वाभाविक आपकी भी आंखें थोड़ी देर बाद बंद हो जाएंगी, आप भी बस ही करने लगोगे। किसी को जप करते देखोगे, उसके पास बैठोगे तो आपके मुख से भी प्रभु का नाम स्वाभाविक है। कोई नाच रहा होगा बड़े ताल और लय के साथ, और आप देखो तो आपका भी सिर हिलने लगे। ये क्रिया करनी नहीं पड़ती, ये तो अपने आप होने लगती हैं ऐसी क्रियाएं। तो भगवान शंकर की अगर आप उपासना करेंगे तो ज्यादातर भगवान शंकर को आप ध्यान में देखते हैं, उनके चित्रों को, नहीं? परिणाम क्या हो? आप भी वही नकल करोगे, और जब ध्यान में आप जाओगे तो ध्येय की प्राप्ति हो जाएगी, जीवन आपका सफल हो जाएगा। आत्मानंदी बनो। विषयानंदी तो 84 लाख योनि में सभी बने, भोगानंदी तो सभी बने हुए हैं, योगानंदी बनो। नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। पुष्पदंत जी शिव महिमन में कहते हैं कि नहीं स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णा भ्रमयति। जिसे आत्मानंद की अनुभूति हो गई, ऐसा व्यक्ति विषयों के पीछे पागल नहीं होता, दौड़ता नहीं। प्रारब्ध से मिल गया तो ठीक है, भोग नहीं मिला पागल होकर दौड़ता नहीं उनके पीछे, वो नहीं समझे, क्योंकि उनको आत्मानंद की अनुभूति हो रही है। पंजाबी का एक भजन है, किसे नाल राग नहीं तो किसे नाल द्वेष नहीं। क्यों? बोले आत्मा आनंद मेरी कोई भी कलेश नहीं। छुट्टी क्या भाई सोमनाथ? किसे नाल राग नहीं तो किसे नाल द्वेष नहीं। क्यों? बोले आत्मा आनंद मेरी कोई भी कलेश तो तब होता है जब घर की बातें सुनो, जब घर के संबंध में जाओ। अभी हमने टिकट रिजर्व कराई घर की, और फिर हमने कह दिया कैंसिल करा दो, वृंदावन में रहेंगे। अब ये कहते हैं कि मुश्किल से तो आपको समय मिलता है, मिला आप घर आइए। हमने कहा हमको घर नहीं चाहिए, हमको शांति चाहिए। बोलो शंकर भगवान की। क्या भाई? साल साल 6-6 महीने घर नहीं जाते, ये योगेश को संतोष को मालूम।
इतना बड़ा परिवार, हर तरह सुख संपत्ति, और अपने अपने भजन में कोई विघ्न भी नहीं डालते घर के लोग, सब दूर दूर रहते हैं, कोई अप्रिय बात इनको नहीं सुनो। फिर भी ऐसा लगता है कि आग के पास बैठो तो सेक तो लगती है थोड़ी सी, नहीं आ रही बात समझ में? अगर भट्ठी के पास आप जाके बैठोगे तो थोड़ा बहुत सेक तो लगेगी, गर्मी तो लगेगी ना। इसी तरह परिवार के परमाणु ऐसे दूषित हैं कि जाओगे तो कुछ ना कुछ तो थोड़े से संस्कार आते, तो वो क्यों आए अपने? नहीं, जिनको जाना उत्त है वे क्यों लोड़े इत। ये गुरबाणी बड़ी अच्छी लगती है हमको, गुरु नानक देव जी की बात है। जिनको जाना उत्त है वे क्यों लोड़े इत, जैसे परघर पाहुना रहे उठाए चित्त। बोलो भाई, जैसे परघर पाहुना रहे उठाए चित्त। तुम जाओ बेटे की ससुराल में, देखो कैसी सेवा होती है। क्या? अरे दामाद का बाप आया, फिर देखो आगे पीछे साहे जी नहीं, ये लीजिए, ये खाइए, ये लीजिए, ये तो करिए, ये तो करिए। तो क्या शाह जी बेटे की ससुराल की सेवा पाके अपना घर भूल जाते हैं? बोलो। ये कहते हैं कि हम आए थे 2 दिन के लिए, अब 1 हफ्ते रुकेंगे। किसी ने कहा आज तक बाप के बेटे के बाप ने, दामाद के बाप ने किसी घर में? कोई मूर्ख ही हो तो भले कह दे, और नहीं तो यही कहता सुबह होता, अच्छा जी शाह जी अब तो चलेंगे। वो कहते हैं 1 दिन तो और रुक जाइए। हाँ, कितने दिनों के बाद आप आए हैं, कब आते हैं? हम फोन कर देते हैं, सब ठीक। आप नहीं अब फिर कभी आएंगे, अभी थोड़ा जरूरी काम है। क्योंकि समझदार पिता ये सोचता है कि बेटे की ससुराल का स्वागत 4 दिन का है, गुजारा तो अपने घर में होना है, इसलिए भैया 2 दिन चल। हमारे देहात की कहावत है बड़ी सुंदर, क्या है? बोले ससुराल सुख की सार, ससुराल सुख की सार, जो रहे दिना 2 4 और रहे मास पखवारा, तो खुरपी लेके छोले चारा। बोलो शंकर भगवान की। देहात की बात है लेकिन है काम की। ससुराल सुख की सार, जो रहे दिना 2 और रहे मास पखवारा, और कहीं ज्यादा दिन ठहर जाओ, रहे मास पखवारा तो खुरपी लेके छोले, तो काम करना पड़ेगा। और ससुराल में काम करना पड़ा तो बोले फिर इससे बड़ा और दुख कुछ हो ही नहीं सकता है। ससुराल में तो शान से रहना होता है, वहां काम करना पड़े फिर ससुराल नहीं। जोर से बोलेंगे आप शंकर भगवान। तो समझदार जो पाहुना होता है नहीं, वो ससुराल में जाकर अपनी या बेटे की अपना घर नहीं भूलता, जल्दी वापस लौटने की कोशिश करता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं कि संसार भी तो समझ लो ससुराल ही है। जिनको जाना उत्त है वे क्यों लोड़े इत, जैसे पर घर पाहुना रहे उठाए चित्त। कबीर का एक दोहा सुनो। कबीर दास कहते हैं, कबीरा यही जग आए के बहुतक कीने मिन्त। कबीरा यही जग आए के बहुतक कीने मिन्त, और जिन दिल दीनो एक खो ते सोवे निश्चिंत। जिन्होंने बहुतों को दिल दिया उनके दिल में दर्द बना ही रहा, लेकिन जिन्होंने एक को दिल दे दिया वो निश्चिंत होकर के सो गए। ये देवकी नंदन जी एक दोहा सुनाते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। काहू के बल, क्या है? काहू के बल भजन को, और काहू के आचार, और व्यास भरोसे, हाँ, व्यास भरोसे कुंवर के सोवे पांव पसार। ये बहुत अच्छा दोहा। काहू के बल भजन को,
और काहू के आचार पर श्याम भरोसे कुंवर के, कुंवर माने भगवान कृष्ण के, सोवे। जब जीवन एक को दे दिया, उसके बन गए, तो फिर चिंता का है। अरबपति सेठ के घर में लड़की की शादी हो, फिर वो साड़ी और रोटी की चिंता करे, क्या समझे? मूर्ख है कि नहीं? अरबपति सेठ के घर में ब्याह हुआ और साड़ी और रोटी, कपड़ा रोटी की चिंता कर रही है। अरे अब काहे की चिंता तेरे को? तो अरबपति सेठ के घर में जाके लड़की निश्चिंत हो गई, क्यों? ये घर हमारा है। और तुम भगवान का घर अपना बना के भी चिंता करते रहते हो कि बाल बच्चों को रोटी कहां से मिलेगी। बोलो सांचे दरबार की, बोलो शंकर भगवान। अरे बहुत बढ़िया बात किसी कवि ने कही कि वो परमात्मा तो डेड बॉडी को भी लकड़ी, कपड़ा और आग देता है। शंकर भगवान की। आपके सड़क के किनारे कोई भिखमंगा मर जाए, आगे पीछे कोई ना हो, उसको कफन देंगे मोहल्ले वाले के नहीं देंगे? ये बताओ। हाँ जी, उसको लकड़ी देंगे कि नहीं देंगे? और आग देंगे। वो मांग रहा है? नहीं मांग रहा। ये दोहा बहुत बढ़िया है। मुर्दा को प्रभु देते हैं, मुर्दे को प्रभु देते हैं कपड़ा, लकड़ी, आग, और जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े अभाव। जिंदा नर चिंता करे ताके बड़े, रोटी और कपड़े की कमी वो होने देगा नहीं, और सारी इच्छाएं तुम्हारी पूरी होने देगा नहीं। बोल दो शंकर भगवान की। ये दोनों बातें तो याद रख लो अच्छी तरह। रोटी कपड़े की कमी होने देगा नहीं, उसका भजन करते रहो, और सारी इच्छाएं पूरी नहीं होने देगा। क्यों? भजन करते सारी इच्छा पूरी कर दे भगवान। बोले सारी इच्छा पूरी हो जाएंगी तब फिर भजन छूट जाएगा तुम्हारा, और कुछ अधूरी रखेगा तो भजन होता रहेगा, और भजन होता रहेगा तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए ज्यादातर भजन करने वालों की माली हालत सामान्य हुआ करती है। ये भी आप समझ लेना अच्छी तरह। ये भगवान का श्राप नहीं है, ये भगवान की कृपा है। कृपा। लक्ष्मी, भगवान शंकर से पार्वती ने पूछा कि आप जिस पर कृपा करते हो उसको क्या देते हो, और जिस पर रुष्ट होते हो क्या करते हो? चलो भगवान शंकर लेके चले पार्वती को। एक किसान के यहां पहुंचे तो उसकी डेयरी थी, 50 गाय थी। आजकल तो भैंसे रखने लगे। 50 गाय और दूध देने वाले, और वो दूध निकाल ही रहा था, और ये ब्राह्मण बन के पति पत्नी दोनों पहुंच गए भगवान शंकर और पार्वती। अरे भगत जय हो तेरी, दूध पिला दे भाई, सुबह सुबह भूख लगे। अरे भागते नहीं यहां से तुम लोग, यहां दूध नहीं मिलेगा, बंधी का दूध है, तुम्हें पिला दूंगा तो उनको क्या दूंगा? हट्टे कट्टे, कमाना धमाना कुछ नहीं, बस चल पड़ते हैं मांगने के लिए। यहाँ 1 तोला दूध है, भाग यहां से। पार्वती अम्बा ने कहा बड़ा उद्दंड है तो मूर्ख है, इसको तो श्राप देना चाहिए। पार्वती जी ने कहा भोले बाबा ये क्या नाटक है? जिसने आपको दुत्कारा, गालियां दी, अपमानित की, आपने कहा 50 गाय और आगे गए। एक भगत था, उसकी एक ही गाय थी बेचारी, वही दूध बेच करके वो अपना गुजारा करता था, वो भी लगा ही रहा था। पहुंचे ब्राह्मण, भगत तेरी जय हो भाई, भूख लग रही है, कुछ भोजन करा दे। उसने कहा कि महाराज अभी दूध ही है इस समय तो, और गरीबी थी उसमें, वो सारा दूध पी गए। पार्वती अम्बा ने कहा ये बड़ा भगत है, आप इसको तो आशीर्वाद देना चाहिए। बोले हाँ, ये गाय भी मर जाए इसकी यही आशीर्वाद देना है। ये ठाकुर की चाल थोड़ा टेढ़ी है, सीधे नहीं चलता है।
अम्बा ने कहा ये बड़ी गलत बात है। इतने प्यार से जिसने आसन पर बैठाला, चरण धोए, चरण जल सींचा, दूध पिलाया, हाथ जोड़े, उसकी गाय मार दी आपने और उसको 100 दे। उन्होंने कहा बस मैं ऐसे ही करता हूं, जिस पर ज्यादा कृपा करता हूं उसको थोड़ा मीडियम गरीबी में रखता हूं, और जिस पर सामान्य कृपा करूं उसको बहुत ऊपर उठाता। क्यों? बोले 50 में अभी तो कुछ टाइम मिल ही जाता था कथा पूजा पाठ का, मादीपुर मंदिर जाने का। जब 100 हो जाएंगी तो बिल्कुल भूल जाएगा, जब बिल्कुल भूलेगा तो मरने के बाद सीधा नरक चला जाएगा। और मैंने जिसको शरीर दिया उसका तन ढाकना और पेट भरना तो मेरी जिम्मेदारी है पार्वती। अभी थोड़ा बहुत मन गाय में कभी लग जाता था, अब तो उसका मन मुझे छोड़कर कहीं जाएगा नहीं, रोटी पानी में देता रहूंगा, मरेगा सीधे मेरे शिवलोक चला आएगा, हमेशा के लिए जन्म मरण से छुट्टी पा जाएगा। ये आप समझ लेना बात को। भगवान ज्यादा धन आपको दें तो भगवान की सामान्य कृपा, और भगवान आपको सत्संग दिला दें, प्रेमा भक्ति दे दें, ये भगवान की विशिष्ट, ये भगवान की विशिष्ट कृपा समझना चाहिए। ईश्वर बड़ा दयालु है, वह हर तरह जीव का हित करता रहता है, हित करता है। जीव समझ ले उसकी क्रिया को। अष्टो, जब देवर्षि नारद ने कहा कि मुझे बड़ा आनंद मिला सती चरित्र सुनकर, अब कृपा कर मुझे अगला चरित्र सुनाइए। सुनो देवर्षि, सती जी ने जब शरीर छोड़ा तो भूत भावन विश्वनाथ शंकर का ही वो ध्यान कर रही थी। वहां हिमालय, क्या पर्वतराज हिमालय, देवताओं के कहने पर पार्वती के रूप में भगवती को पाने के लिए कठिन तप करते हैं। त्रिपुरा रहस्य में कथा आती है, यहाँ भी तप है, वहाँ बड़ा कठिन तप लिखा हुआ है। तो एक बार हिमालय ने भगवती से कहा कि माँ हमारी बेटी बनना है, तो भगवती ने कहा मैं ज्योति रूपा हूँ, मैं किसी की बेटी नहीं बनती, मैं तो जग जननी हूँ, दूसरों की माँ ही बनती हूँ, बेटी नहीं। हिमालय ने कहा माँ तुम अगर करुणामयी हो तो तुम्हें बेटी बनना होगा। सुना है कि भगवान भक्त की इच्छा पूर्ण करते हैं, और भगवान से ज्यादा भगवती करुणामयी होती हैं। पिता की अपेक्षा माँ के अंदर ज्यादा दया होती है। माँ आपको बेटी बनना होगा, क्या समझे? बेटी बनना। क्या उपाय किया? नीचे अग्निकुंड, हवन सामग्री और एक पेड़ की डाल पर उन्होंने रस्से बांधे, 100 रस्सी, और अपने पैर से बांध और उल्टा लटक गए। नीचे से धुआं आ रहा, वही पी रहे हैं बस, और माँ 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 पुकार। और अपनी पत्नी मैना से कह दिया 1 वर्ष बीतने के बाद अगर माँ कृपा न करे 1 रस्सी काट दे। दूसरे वर्ष बीतने पर भी कृपा न करें तो दूसरी रस्सी, और 100वें वर्ष के अंतिम दिन भी माँ की कृपा ना हो तो अंतिम रस्सी काट देना। जब तिल की जगह मेरा शरीर ही माँ के नाम से हवन हो जाए, दोबारा जन्म लूं फिर माँ को पुकारूंगा, माँ को बेटी बनाऊंगा और भोले शंकर को अपना दामाद बनाऊंगा। बोलो शंकर भगवान की। 99 वर्षों तक कठिन तप किया महाराज। कभी कभी भगवान बड़ी कठिन परीक्षा लेता है, भक्त हिला देता है। कभी कभी तो श्रद्धा भी हिल जाती है व्यक्ति। हम इतना कर रहे हैं तुम बिल्कुल नहीं सुन रहे प्रभु, क्या हमारी आवाज आपके कान तक नहीं पहुंच रही? हमारा इतना किया कराया क्या सब व्यर्थ जा रहा? लेकिन वो तो नहीं, जैसे आप लोग मौसम्बी निचोड़ते हो तो उसको दबाते, पहले धीरे दबाते फिर और दबाते, पूरा रस निकाल करके फेंकते हो, नहीं? अनार के भी ऐसे।
इसी तरह एक बार तो बिल्कुल वो किनारे लाके खड़ा कर देता है, ये देखने के लिए कि देखो इनकी भक्ति कच्ची है या पक्की है, इनकी भक्ति का रंग कच्चा है या पक्का। पर यही व्यक्ति आके लड़खड़ा जाता है। कहते नदी में बहुत लोग तैरते हैं, लेकिन किनारा किसी किसी को मिलता है। कुछ थोड़ी दूर जाके लौट आते हैं, कुछ बीच तक जाके लौट आते हैं, तो कुछ डूबे जाते हैं, कोई एकाध किनारे पहुंच। साधना करने लाखों लोग चलते हैं, लेकिन किनारे तक तो कोई कोई पहुंच पाता। जरा सी विपत्ति आ गई तो छूट गया, ज्यादा नोट आ गए तो छूट गया, जरा सा अपमान हो गया तो छूट गया। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती रहती है। भाई मेरिट लिस्ट में तो फर्स्ट तो एक ही लड़का आएगा ना, मेरिट लिस्ट में 10-5 आ जाते हैं, होते लाखों। परीक्षा देने वाले बोलो भाई लाखों, लेकिन मेरिट लिस्ट में कोई थर्ड पास हुए, कोई सेकंड, कोई फर्स्ट हुए, लेकिन मेरिट लिस्ट में तो कुछ गिने चुने थोड़े से बच्चे आते हैं। तो परमात्मा के दरबार तक तो कुछ कम ही लोग पहुंच पाते हैं, बीच में छूट जाते। 99 वर्ष पूर्ण हो गए, अभी तक मां की कृपा। लटके महाराज बिना खाए पिए शीर्षासन करो, 5 मिनट के बाद सिर फटने लगेगा। और वो 99 वर्ष हो गए, लटके 99 रस्सियां कट गई। 100 वर्ष पूर्व अंतिम दिन, मैना उठाओ तलवार, गंडासा उठाओ रस्सी काट, अब लगी मैना रो। ये 3 सगी बहनें हैं, आप लोगों को जानकारी नहीं, अच्छी तरह सुन लो। मैना, सुनैना और सुकीर्ति, ये तीनों सगी बहनें। दक्ष प्रजापति की पुत्री स्वधा, स्वधा का विवाह हुआ पितरों से। स्वधा का विवाह हुआ पितरों से। पितर होते ना अपने पितर, पितरों से। वहां स्वधा से 3 कन्याएं, ये तीनों कन्याएं अयोनिजा है। अयोनिजा मतलब माता के गर्भ में नहीं आई, माता से पैदा नहीं होती है, ये दिव्य रूप से प्रकट होती है। पितरों की कन्या कौन कौन? मैना, सुनैना, सुकीर्ति। एक बार ये तीनों बहनें श्वेतद्वीप, जहां भगवान नारायण निवास करते हैं, वो जैसे मणिद्वीप है ना मां का, ऐसे भगवान विष्णु का एक श्वेतद्वीप है। वैकुंठ भी है, क्षीर सागर भी है, श्वेतद्वीप भी है। वहां दर्शन करने गई भगवान नारायण का, दर्शन किया, बड़ी खुशी हुई, प्रसन्नता। वहां बहुत बड़ा आयोजन था ऋषियों का, बैठ गई। इतने में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 भाई वहां आए। इनके बारे में जानकारी तो है ही आपको। इस सृष्टि के प्रथम पुरुष कौन? सनकादि मानस पुत्र है, मानसिक सृष्टि में आए हैं। और ये इनकी अवस्था अरबों वर्ष की है, लेकिन देखने में 5 वर्ष के बालक जैसे हैं। इनके तन में लंगोटी भी नहीं रहती, और ये परमात्मा के चिंतन में डूबे। मानस ये वहां पहुंच गए। कहां बोलो? हाँ, पूछते हम इसलिए कहीं आप घर तो नहीं चले गए। बोलो शंकर भगवान की। समस्या यह है कि शरीर यहां बैठा रहता है और मणिराम चुपके से। कई लोग अपने बच्चों को कथा में लाते हैं और बच्चे थोड़ी देर तो बैठ जाते हैं, पर जब देखा कि माता पिता कथा सुनने में मग्न हुए, चुपके से निकल जाते हैं। कितने बजे तक कथा होनी है? 12 बजे तक। 12 बजने को 5 मिनट रह जाएंगे, चुपके से आके बैठ जाए। माता पिता तो सामने देख रहे हैं, जब मुड़ के देखेंगे बैठे हुए हैं। बीच में कहाँ गए? बोले बच्चे ही जाने हो, तुम्हें क्या पता लगता है। बोलो शंकर भगवान की। बस इसी तरह से तुम्हारा मन भी है,
बस जब तुम कथा में बैठे तो मणिराम धीरे से जरा ही जाते हैं, अपना ताना बाना बुनते रहते हैं, घर का हिसाब किताब लेना देना। नहीं आई बात सुन? पहले सुनाया ना आपको कई बार हमने। एक भगवत जी रोज कथा सुनने आते थे, रोज कथा सुन, और आगे ही बैठते थे, फ्रंट सीट उनकी निश्चित थी, और कथा चालू हो नींद आ जाए। और जब वो झोंके मारने लगे तो वक्ता महोदय पूछते थे, भगत जी सो गए क्या? बोले नहीं महाराज। और थोड़े फिर सो जाए। फिर वक्ता महोदय पूछे, भगत जी सो गए क्या? बोले नहीं महाराज। वो एक पेटेंट शब्द था उनका, नहीं महाराज। वो रोज पूछते, भगत जी सो गए क्या? बोले, और सो जाते थे बेचारे, उनकी मजबूरी थी। वक्ता महोदय ने एक दिन थोड़ा उल्टे ढंग से पूछ दिया। जब देखा कि झोंके आ रहे हैं तो वक्ता महोदय ने कहा, भगत जी जाग रहे हो ना? बोले नहीं महाराज। देखो नहीं महाराज तो उनका पेटेंट नहीं समझे बात को। भगत जी जाग रहे हो ना? बोले नहीं महाराज। बात स्पष्ट हो गई। तो मन भाग जाता है। दक्ष की पुत्री स्वधा पितर को ब्याही गई, 3 बेटियां, मैना, सुनैना, सुकीर। यहां दूसरे नाम लिखे हैं, मैना, धन्या, कलावती। कल्प भेद से नाम बदल गए, बाकी हैं ये 3। योगिनी है ये, माता के गर्भ से प्रकट नहीं, अयोनिजा, अयोनिजा। श्वेतद्वीप में जब सनकादि पहुंचे तो सबने उठ करके उनका स्वागत किया। ये 3 बहनें नहीं उठी, बैठे। सनकादि को उन्होंने श्राप दिया, जाओ तुमको नर कन्या बनना पड़ेगा, मृत्यु लोक। छोटी सी बात में इतना बड़ा श्राप दे दिया। पितरों की कन्या आकाश मार्ग में चलने वाली, श्वेतद्वीप आने वाली, और इनको कह दिया बड़ों का आशीर्वाद है, कल्याणकारी है, तुम तीनों को शक्ति बेटी के रूप में प्राप्त होगी, जाओ नर कन्या बनो, तुम्हारा इतिहास अमर हो जाएगा। वे तीनों कन्या मैना, सुनैना और सुकीर्ति। मैना को मिली पार्वती, सुनैना को मिली सीता, और सुकीर्ति को मिल गई राधा रानी। क्या? तीनों बहनों को शक्तियां मिली। और कितने सुंदर नाम है। मैना, जहां अहंकार का लेश भी ना हो उसका नाम, बोलो भाई। और सुनैना, जिनके नेत्र सदा भगवत दर्शन के लिए तरसते रहते हो, उनका नाम। और सुकीर्ति, जिनके जीवन में कोई कलंक ना हो, अपकीर्ति का कलंक ना हो, जो निर्मल भक्ति हो, उसका नाम सुकीर्ति है। वहां राधा रानी। तीनों बहनों को शक्तियां। अंतिम दिन जब आ गया, मैना से कहा उठाओ तलवार, काट दो रस्सी को, तो मैना रो पड़ी। उन्होंने कहा, माँ कहाँ गई तुम्हारी करुणा? वेद शास्त्र संत कहते हैं माँ अनंत करुणा की भंडार हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि या तो उनने गलत कहा है या हमारी भक्ति में कोई कमी है। पति की आज्ञा का उल्लंघन न करना ये मेरा संकल्प है। अगर मैं रस्सी काटती हूं तो आने वाली नारियां क्या कहेंगी, मैना तूने अपने हाथों रस्सी काट के पति को आग में झोंक दिया, तेरा हृदय वज्र का था क्या? और यदि ऐसा मैं नहीं करती तो मेरी पति सेवा समाप्त हो जाएगी। करुणामयी, अपनी करुणा का दर्शन कराओ माँ। रस्सी काटने से पहले पहले महाराज को दर्शन दे दो। और महाराज कह रहे जल्दी करो, मैंने देर नहीं लगाओ। मेरा शरीर माँ की आहुति अगर बन जाए तो मेरा जीवन धन्य धन्य होगा। आत्मा तो अमर है, दोबारा जन्म लेके फिर माँ की उपासना करूंगा।
यहाँ पति जोर दे रहे थे और उठाई तलवार, हाथ तो कांप रहा था। जब रस्सी के पास तलवार पहुंची तो मां प्रकट होकर हाथ पकड़ लेती है, देवता पुष्प वर्षाए भागे। बस करो, मैंने बस करो। पर्वतराज तुम्हारी कामना पूर्ण, मैं तुम्हारी बेटी बन करके आऊंगी, बेटी बनकर। माता सुनैना का भी तप रहा, लंबी चर्चा है। तो चैत्र मास शुक्ल पक्ष रामनवमी तिथि रात को 12 बजे के समय मृगशिरा नक्षत्र, अपुख नक्षत्र, महाराज उस समय जैसे आकाश में चांद प्रकट होता है, इसी तरह पराम्बा भगवती महामाया चतुर्भुज रूप में, चतुर्भुजा भी है अष्टभुजा भी है ना भगवती, तो उस समय मैना के सामने प्रकट हो गई। चारों तरफ प्रकाश छा गया, देवता पुष्प वर्षाए, बाजे बजाए और जय जयकार करते हैं। करुणामयी कृपामयी आपने महाराज की इच्छा पूर्ण की, आप आ गई हैं। माँ ने कहा कि मैंने ये रूप इसलिए दिखाया कि तुमको वो वरदान याद आ जाए। अब मैं तुम्हारी बेटी बन के लीला करूंगी। छोटी से बन गई और रोना शुरू कर दिया। चारों तरफ समाचार मिला, आनंद छा गया। तुलसीदास जी भी लिखते हैं कि जब से माँ पार्वती प्रकट हुई, जब ते उमा शैल गृह आई, सकल सिद्धि सुख संपत्ति छाई। सहज बयर सब जीवन त्यागा, गिर पर सकल करें अनुराग। पर्वतराज हिमालय के यहाँ जब माँ ने जन्म लिया, महाराज जीवों ने अपना बैर छोड़ दिया। शेर और बैल एक साथ रहते, चूहा और बिल्ली एक साथ, सांप और चूहा एक साथ। सहज बयर सब जीवन त्याग, जीवों ने सहज बैर त्याग, सब मिल करके बड़े प्यार से रहते, बड़े आराम से रहते हैं। भगवती का नाम रखा गया, अनेक नाम रखे गए भगवती के, उनमें आगे चलकर आपको मिलेंगे। उमा और अपर्णा ये नाम बड़े प्रसिद्ध हुए। वैसे तो भगवती कालिका भी हैं, दुर्गा भी हैं, पार्वती। पर्वत की पुत्री होने से नाम रखा गया पर्वतस्यापत्या पार्वती। पर्वत की पुत्री होने से नाम रख दिया पार्वती। अब वो थोड़ा थोड़ा बड़ी होने लगती हैं। उनकी बाल क्रीड़ा, पढ़ाई लिखाई का सारा सांप बताया यहाँ सब कुछ। वो तो आदिशक्ति हैं, विद्या रूपई हैं। भगवती जिस पर प्रसन्न हो जाए। सांस 3 तत्व हैं हमारे यहाँ। क्या 3 तत्व होते हैं? आत्म तत्व, शिव तत्व और विद्या तत्व। आत्म तत्व, शिव तत्व और ये जो विद्या तत्व है, यही आत्म और शिव को एक मिलाने में सहायिका होती है। जैसे 2 सोने के टुकड़ों को जोड़ने के लिए खोट बीच में हुआ करते हैं, जोड़ देते। तो विद्या तत्व, जब विद्या तत्व आपके अंदर जागृत हो, वो त्रिपुर सुंदरी की समाराधना करने से, भगवान शिव की समाराधना, वो विद्या अपने आप जागृत होती। भाव से पूजन करते रहो, श्रद्धा बनाए रहो। ज्ञान के भंडार है भोलेनाथ। तो पार्वती अम्बा तो विद्या तत्व है। और जब विद्या तत्व तुम्हारे अंदर जागेगा तो वो आत्म तत्व और शिव तत्व को मिलाकर एक करके, जब तक भेद जागा है तब तक विद्या तत्व की कृपा नहीं हुई तुम्हारे। और जिस दिन विद्या भगवती की कृपा हो गई, अभेद, और अभेद हो गए, तुम निर्भय हो गए, तुम शांत हो गए, तुम सुखी हो गए, तुम्हें पारस मिल गई, तुम्हें सब कुछ मिल गया। उसके साथ एक भजन का यही फल है, ईश्वर के साथ अभेद जागृत हो गया। दुनिया के जितने बड़े बड़े विद्वान मनीषी हुए हैं, अंत में सबने अभेद का ही निर्णय लिया है।
प्रारंभ में भेदोपासना है, नहीं समझ में आई बात, प्रारंभ, और होना भी चाहिए। लेकिन आगे चल करके आज तक विश्व में जितने बड़े बड़े मनीषी हुए हैं उन सब ने अभेद रूप स्थापित किया। अष्टो विद्या तत्व है, तो सब विद्या आ गई। एक दिन देवर्षि नारद पहुंच गए। नारद जी को हिमांचल ने बेटी का हाथ दिखाया। ये तो परंपरा है, बच्चों के हाथ दिखाने की, कोई आ गया दिखा दिया। हर माता पिता यही चाहते हैं कि भगवान ने जो औलाद दी है, संतान दी है, ये पढ़े लिखे लायक बने, बहू अच्छी आए, दामाद अच्छा मिले, सुख शांति रहे। हर माता पिता की इच्छा तो होता ही। इसलिए हाथ दिखा देना कि कुंडली दिखा देना, इसमें कोई इसमें किसी प्रकार की अतिशयोक्ति नहीं है, या ये किसी प्रकार का कोई गलत रास्ता नहीं। ये तो माता पिता की स्वाभाविक स्थिति। देवर्षि नारद सब कुछ जानते हैं, तो पार्वती अम्बा को लाके हिमाचल ने गोद में बैठाला और नारद जी को हाथ दिखाया। नारद जी अब क्या वर्णन करते हैं, हाथ देख के क्या है इनके भाग्य। एक भजन सुन लो, फिर सुनाए तो अच्छा लगेगा। अच्छा ठीक है, बोलो शंकर भगवान। हिमालय की गोद में देवर्षि नारद हाथ देकर रेखाएं। देवर्षि नारद ने कहा, हिमांचल भाग्यवान हो आप, ऐसी बेटी पाकर के आप धन्य धन्य हो। सचमुच में अगर बेटी सुलक्षणी हो तो 3 कुल का सिर ऊंचा हो जाता है। शिव पुराण में लिखा है कि अगर बेटी सुलक्षणी हो तो 3 पीढ़ियां, 3 कुल की 3 पीढ़ियां ऊपर जाती, माने 9 पीढ़ियों को एक बेटी तार देती। पिता का कुल, माता का कुल और पति कुल। बेटी के ऊपर 3 कुलों की जिम्मेदारी है, 3 कुलों का भार होता है। अगर बेटी सुलक्षणी हो, पतिव्रता हो, तो 3 कुलों की 3 पीढ़ियों को। बोले पर्वतराज, तुम्हारे भाग्य की हम सराहना क्या करें। ये पतिव्रता क्या, अरे जो इसका नाम लेंगे वो पतिव्रता हो जाएंगे। रामायण में शंकर लिखते हैं तुलसीदास जी, सुनो। यही कारण नाम सुमेर संसारा, यही कारण नाम, यही कारण नाम सुमेर संसारा, यही कारण नाम सुमेर संसारा। त्रिय चाढ़ी है पतिव्रत असिधारा, त्रिय चाढ़ी है पतिव्रत असिधारा। कान खोल के सुनो, पातिव्रत का पालन कर लेना तलवार की धार पर दौड़ने के समान है। जैसे तलवार की धार पर कोई खड़ा हो, क्या बिना कटे रह सकता है, बताओ। जीवन में कभी पर पुरुष की ओर दृष्टि न जाए, कभी पर पुरुष का संग न हो, ये नारी के लिए तलवार की धार पर दौड़ने के समान है। लाखों में कोई एक नारी ऐसी होती है जो इस तलवार की धार पर दौड़ जाती, नहीं तो चढ़ नहीं पाती। लेकिन नारद जी कहते हैं, पर्वतराज, तुम्हारी बेटी के चरणों का जो निरंतर चिंतन करेंगी नारियां, वो पातिव्रत रूपी तलवार की धार पर दौड़ के जाएंगी, उनके पैर में जरा सी खरोंच भी नहीं आने वाली। यही कर नाम सुमिर संसारा, त्रिय चढ़ी है पातिव्रत आसी धारा, आसी तलवार को कहते। और यही सेवत कछु दुर्लभ नाही, जो इनकी सेवा करेंगे वो जो चाहेंगे प्राप्त करेंगे।
जो चाहेंगे उन्हें प्राप्त होगा। इनसे तुम माता पिता को यश मिलेगा, इनके पातिव्रत से नारियां शिक्षा ग्रहण करेंगी, इनका चिंतन करने वाले सदा सुखी रहेंगे। बहुत सारी बातें तो सुना है, लेकिन अब एक रेखा जो पड़ी है उसको भी सुन लो। वो कौन सी रेखा है महाराज, वो सुना दो। बढ़िया बढ़िया तो पहले सुना दी और अंत में घटिया सुना दिया। नहीं समझे? पहले कड़वा खा के फिर मीठा खाना चाहिए, लेकिन यहां नारद जी ने क्या किया? मीठा खिला के कड़वा। क्या बोले? इसको जो पति मिलेगा उसमें 11 दोष होंगे। बताओ कौन कौन से दोष हैं? बोले अगुण, अमान, मात पितहीना, उदासीन, सब संशय छीना, जोगी, जटिल, अकाम मन, नगन अमंगल वेश। अस स्वामी यही कहा मिले परिहस्त अस रेख। 11 अगुण। समझ गए अर्थ आपके? नहीं समझ? जिसके गुण ही ना हो कोई। और दूसरा अर्थ है जो त्रिगुणातीत हो। दोनों तरफ अर्थ है ना।